सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो अभी कॉलेज जाने वाले हैं, जो फ्रेशीज़ हैं, जो फर्स्ट ईयर ज्वाइन करने वाले हैं। सितंबर शुरू हो चुका है, किसी क्लासेस आज नहीं तो कल से शुरू होने ही वाली हैं। तो ये ब्लॉग सिर्फ उनके लिए कि कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर कैसा रहता है, क्या क्या चीज़ें जो हमें दिखाया और रियलिटी क्या है कॉलेजेस की, आपको कैसे सर्वाइव करना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस कैसे होगी। तो आज के ब्लॉग में इस बारे में बात करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो गाइस, भूल गए हो सब्सक्राइब करते कैसे हैं। तो वीडियो के नीचे यहाँ पे एक रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसको दबा दो। तो करते हैं इस ब्लॉग को शुरू। माय नेम इज़ नीलेश शर्मा, आई एम अ फार्मडी 5th ईयर स्टूडेंट डूइंग क्लर्कशिप इन निम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग गाइस। Sitting lonely in my room again, trying to find. वार्ड राउंड हो चुका है अभी और मैं कुछ काम से नीचे जा रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद वार्ड में आके बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और अभी तक रिसर्च सेल भी बेस्ट है अपना वैसे। तो अभी हो गई है मेरी शिफ्ट ख़त्म, तो अभी जा रहा हूँ मैं कॉलेज साइन करने के लिए। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। तो मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आज कुछ बताऊँगा कि, तो अब करते हैं बातचीत शुरू। अभी मैं आ गया हूँ रिसर्च सेल में, थोड़ा सा काम था वो करूँगा। अभी 1 बज चुका है तो शायद लंच स्किप हो जाएगा आज, बट कोई ना, सह लेंगे थोड़ा। तो रास्ते में इसलिए बात नहीं कर पा रहा था, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है। और जब आपको सब जानते होते हैं तो और दोस्त होते हैं तो कभी छेड़ भी देते हैं। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि एक सेफ प्लेस चलते हैं जो है रिसर्च सेल। यहाँ पे काम भी हो जाएगा और आपसे बात भी हो जाएगी। तो बात शुरू करते हैं कि जब आप फर्स्ट ईयर में कोई भी कॉलेज में जाओगे तो सबसे पहले तो होता क्या है, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ और मैंने जो लोगों को ऑब्जर्व किया है, एक मेरी अच्छी हैबिट है लोगों को ऑब्जर्व करने की। तो उससे मैं बहुत कुछ सीख लेता हूँ। तो ये हैबिट आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो। और मतलब जिस भी एज में हो अभी आप वो हैबिट अप्लाई कर दो ऑब्जर्व करने की लोगों को, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। तो फर्स्ट थिंग है ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है वो डेवलप करो। ये हटके अब हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले आप जब कॉलेज में जाते हो फर्स्ट ईयर में, तो होता क्या है कि एक तो हम घर से बाहर निकलते हैं, कुछ लोग घर से पहली बार बाहर निकलते हैं। और दूसरी चीज़ होती है, कुछ लोग या तो कोटा वगैरह में पढ़ रहे होते हैं, तो वो लोगों को एक मिलता है प्लेस कॉलेज जहाँ पे वो लोग आते हैं और फ्रीली रहते हैं कुछ टाइम के लिए। तो होता क्या है कि जब हम कॉलेज आते हैं, हमारा एक अलग रूम होता है, हमारी एक अलग स्पेस होती है। तो समझ में हमें अपना खुद का एक स्पेस मिलता है रहने के लिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए। और सबको आई थिंक थोड़ा सा अपना एक स्पेस मिलना चाहिए जिसमें वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए, अपने आप को समझ पाए। तो वो हमें स्पेस मिलता है सबसे पहला। तो दोस्त भी कई सारे नए नए मिलते हैं, सब लोग अलग अलग होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि हम स्कूलिंग लाइफ से आए होते हैं। तो जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है कि तू कहाँ से है, तू कहाँ से है, तू कहाँ से है। हम ऐसा किसी से नहीं पूछते कि हम सब सेम, सब आगरा से तो सब आगरा से ही हैं, है ना, ऐसा टाइप का होता है। बट जब हम कॉलेज में जाते हैं तो सब एक दूसरे से पूछते हैं कि कहाँ से हो आप, कहाँ से हो आप, मतलब कि आप यूपी से हो, यूपी में कहाँ से हो, आप बिहार से तो बिहार में कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश में कहाँ से। तो एक तो ये चीज़ होती है, और दूसरा होता है ग्रुपिंग सिस्टम हो जाता है। फिर हम समझने लगते हैं कि हमारी इसके साथ पट रही है कि नहीं पट रही है, या बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, तो उसके साथ हम रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें ये। तीसरी चीज़ कि अब हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो हम लोग जैसे मर्जी चाहे वैसे घूम लिया, घर वालों को झूठ बोल दिया कि हम यहाँ घूम रहे हैं, हम वहाँ घूम रहे हैं, किसी को क्या पता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जो हैं वो अक्सर करते हैं। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं मेरे हिसाब से, मतलब अपनी ज़िंदगी का हर एक पल जीना ज़रूरी है, और ये भी एक पल है जिसको आपको जीना है। बट कुछ लोग जो होते हैं वो इन्हीं चीज़ों में चले जाते हैं, घूमना फिरना, मटर गश्ती करना, पढ़ाई से थोड़ा दूर हट जाना, थोड़ा दूर हटते 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 बहुत दूर हट जाते हैं, और फिर एग्ज़ाम नज़दीक आ जाते हैं। और जैसा कि सब लोग जानते हैं एग्ज़ाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पूरे साल भर कुछ भी करो, माँ बाप बोलते हैं ना, साल भर कुछ भी करो, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आओ तो सब सही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भी आप कुछ भी करो, ठीक है, और हर चीज़ एक लिमिट में करो। अपने
आपको रात में आने के बाद एक बार एनालाइज करो कि मैंने सुबह से लेके रात तक में क्या किया। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया तो आपका जो अंदर का मन है ना वो खुद ही बोलेगा कि आज नहीं यार, आज कुछ ज़्यादा किया नहीं, तो आपको सोने में थोड़ी तकलीफ होगी। अगर आप सब कुछ करके आओगे, जैसे कि आपने जो जो आपके गोल्स थे, टारगेट्स थे, अचीव कर कर आओगे, तो आपको मस्त नींद आएगी, चैन की नींद आएगी। तो ठीक है, चैन की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं बच्चे, उनको, जो भी फर्स्ट ईयर से आ चुके हैं सेकेंड ईयर में जा रहे हैं उनको। जैसे कल बी फार्म वाले जो मेरे जूनियर्स हैं फर्स्ट ईयर के, जब वो फर्स्ट ईयर में आए थे, बैठते हैं ना, तो मैं उनको बताता हूँ कि ज़्यादा सोशलाइज नहीं होना है, इतना ज़्यादा सोशल लाइफ में नहीं घुस जाना है कि आपकी कोई लाइफ ही ना बचे। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने बोली, और मेरी बातों को ना थोड़ा गौर से सुना करो तो बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनने के बाद कि क्या है, उसके बहुत सारे मीनिंग्स निकलेंगे। तो सबसे पहला उनको मैं बोलता हूँ कि सोशलाइज एक लिमिट तक होना है। तो अनुभव सिंह बस्सी को सब जानते होंगे, बसकर बस्सी के नाम से, वो एक बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन है और मेरे फेवरेट भी हैं। तो उन्होंने एक बात बोली है कि दोस्त बनाओ, अच्छे बनाओ, ठीक है ना। तो सोशलाइज लाइफ रखो बट अच्छी रखो, ठीक है। ऐसी सोशल लाइफ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें खुद ही पूरे दिन लगे रहो, ठीक है। आपके कुछ दोस्त होने चाहिए, दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट। जो दोस्ती है वो कॉलेज में और लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाली है, तो उस पर बहुत ध्यान दो। वो एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है, ऐसे नहीं। दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से लेकर जो अगले जो भी बच्चे आ रहे हैं, अगले 4 साल 5 साल, उनके लिए दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर कुछ कांड हो जाएगा ना तो दोस्त बचाने के लिए आएंगे, माँ बाप तो बाद में आएंगे, पहले सबसे पहले दोस्त बचाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्ती बहुत ज़रूरी है, दोस्त बनाओ, अच्छे बनाओ। तो मैं कुछ चीज़ें इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैं अभी जूनियर्स के साथ बैठता उठता हूँ, देखो मेरे सब प्रकार के दोस्त हैं, सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं। मैं कभी किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करता हूँ कि तू जूनियर है तो मेरे से ऐसे बात कर, तो आप सीनियर हो तो मैं आपसे ऐसे बात नहीं करूँगा। इफ़ यू वांट रिस्पेक्ट आई गेव यू। तो जूनियर्स के साथ भी ऐसा, कभी उनको मैं ऐसे फोर्स नहीं करते कभी भी हम कि तुम ऐसे बात करो, ऐसे बिहेव करो। तो एक उससे क्या होता है कि एक बैरियर जो है ना वो हट जाता है और एक थिन लाइन रह जाती है। बस वो एक थिन लाइन उसकी होती है कि एक इज्जत जो होती है ना, उसकी एक थिन लाइन रहती है। बस आपकी वो इज्जत करे, आप उसकी इज्जत करो, दैट्स इट। तो ऐसा एक कोशिश करना सब लोग कि अपना बॉन्ड बनाओ सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जूनियर्स से। जैसे मैं उनको सब समझाता हूँ कि वो लोग कुछ भी प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं अपनी, कि बॉस आज ये हो गया, आज वो हो गया, क्लास में ऐसे बच्चे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उनको समझाना पड़ता है कि देखो यार, हर क्लास का सिस्टम यही है, हर क्लास में किसी से नहीं बनती। मास बंक के नाम पे कोई ना कोई ऐसा होगा जो आ ही जाएगा क्लास में। तो इन सब चीज़ों से हट जाओ अलग, ठीक है। जो तुम्हारा मन करे, जो तुम लोगों का मन करे वो करो, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ज़्यादा बकबक कर रहा हूँ, बट नहीं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग अभी आ रहे हो। अगर आज नहीं, कल नहीं, तो परसों आप इस वीडियो को देखने के बाद याद जरूर करोगे कि हाँ यार, ये कुछ बात थी जो कर दी मैंने जो, और मज़ा आ गया सुनकर। तो अपनी लाइफ को एक गोल सेट करो, अपनी लाइफ का एक गोल सेट करो कि इन नेक्स्ट 4 इयर्स मैं जो भी कोर्स करने आया हूँ उसमें मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ठीक है। ये तो हो गया एक बड़ा गोल। उसके बाद एक स्मॉल गोल सेट करो जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं लाइफ में। डेली लाइफ को एक शेड्यूल बना के चलो, जिससे आगे जाके ठीक रहेगा। और रोज़ ज़्यादा नहीं बट थोड़ा पढ़ो। ये मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं बट स्मॉल अमाउंट में स्टडी ज़रूरी है। पूरे दिन में आप 1 घंटा ही पढ़ो, बट पढ़ो, जिससे कि एक हैबिट बनी रहेगी आपकी, ठीक है। और अपने काम के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। सुबह नहीं उठ पा रहे हो तो ऑल्टरनेटिव सोचो कि मैं क्या करूं जिससे सुबह उठ सकूं। अगर सुबह उठना बहुत ज़रूरी है तो बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि सुबह उठा नहीं जाता, क्लास नहीं जाया जाता। क्लास अब देखो, मैं बताता हूँ आपको एक नई चीज़ और, कि कॉलेज में आने के बाद टीचर्स के साथ अपना बॉन्ड हमेशा अच्छा रखो, ठीक है। ज़्यादा अच्छा भी नहीं, मतलब एक उनको पता होना चाहिए कि आप कौन हो, और इन अ गुड वे। ये नहीं कि उनको पता है कि आप कौन हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का सोचा, इस ब्लॉग को बनाने का सोचा। तो अभी मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ यहाँ बैठकर, फिर मेरे को जाना भी होगा लंच करने को। तो शायद छूट जाएगा मेरा आज, बट ट्राई करूँगा, अगर हो गया तो चला जाऊँगा। देखते हैं कितनी देर में काम खत्म होता है। बट ये सारी बातें आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली हैं, तो प्लीज़
इन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करो अभी से ही, क्योंकि अब आप मैच्योर हो रहे हो और अब आप बड़े हो रहे हो, सब कुछ आपके ऊपर ही है, ठीक है ना। तो घर वालों को बहुत उम्मीदें हैं, जो बच्चे आ रहे हैं कॉलेज, तो उनकी उम्मीदों को पानी नहीं फेरना है, उनको काम करके दिखाना है, उनको रिजल्ट ला के दिखाना है कि उनको खुशी हो, ठीक है। तो अभी चलता हूँ मैं, सॉरी बैठ के काम करता हूँ मैं। सो अभी हो गया है काम पूरा कंप्लीट, और अभी मैं इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों के डीएम देख रहा था। मैं चाहूँगा नहीं यहाँ पे शो कर पाना, बट देखो मेरा जो डेली ब्लॉग्स बनाने का जो मोटिव है वो ये है कि मैं अपना डेली लाइफ एक्सपीरियंस फार्म डी का मैं आपको बता सकूं कि क्या है, जिससे कि जो लोग भी सोच रहे हैं फार्म डी लेने का वो लोग समझ पाएँ कि हमारा काम एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। मैं चाहूँ तो वीक में 2 दिन या हफ्ते में 1 दिन या वीक में 3 दिन भी व्लॉग बना सकता हूँ, इसमें मैं अच्छे से कंटेंट कलेक्ट करके बना सकता हूँ। बट वो जो होगा वो 3-4 दिन का मिला हुआ होगा, उसमें आपको एक पर्टिकुलर दिन का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो नहीं पता चल पाएगा, और वो थोड़ा स्क्रिप्टेड भी हो जाएगा फिर, ठीक है। तो मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों के डीएम आते हैं कि बोरिंग व्लॉग्स बना रहे हो आजकल, क्या हो गया है, चैनल बंद कर दो, मत बनाओ, ठीक है ना, नहीं हो पाएगा। तो मैं उन सब लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, और अगर हो जाएगा तो आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, ठीक है। और बोरिंग तो देखो, मैं कोई इन्फ्लुएंसर तो नहीं हूँ या फिर मैं कोई ट्रैवलर तो नहीं हूँ ना, मैंने ऐसा कुछ बोला है कि मैं बहुत बड़ा ट्रैवलर हूँ, मैं हर जगह ट्रैवल करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। तो लोगों को देखो, आजकल का जो यूथ है वो क्या चाहता है देखना कि घूमना फिरना हो व्लॉग्स में, ठीक है, मटर गश्ती मस्ती मजाक हो, बट कोई ये नहीं देखना चाहता कि स्ट्रगल क्या है रियल। नोबडी वांट्स टू वॉच द स्ट्रगल ऑफ अ पर्सन। बस ये बोलने के लिए सब लोग आ जाएंगे कि अरे इसका तो ओवरनाइट सक्सेस हुआ है, या कौन है ये आदमी। तो मैं उनको एक बहुत अच्छा रिप्लाई देता हूँ कि आप लोग पॉडकास्ट तो सुनते ही होगे, 1-2 घंटे के पॉडकास्ट सुनने के लिए आप बैठ जाते हो, बट मेरा 7-8 मिनट 10 मिनट का व्लॉग में जो मैं समझाता हूँ चीज़ें, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप लोग भी देख रहे हो और मैं वही चीज़ समझा रहा हूँ, वो देखने में आपको बोरिंग लग रहा है। जो लोग भी बोल रहे हैं कि बोरिंग है, वो एक बार अपना एक दिन एनालाइज करो रात में कि आपने एक दिन में क्या किया, और उसके बाद मेरे को फिर से कमेंट करो, ठीक है। तो मेरा यही है कि जो मैं कर रहा हूँ अपने हिसाब से तो बेस्ट कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना। यहाँ पे आके काम करना, सब कुछ करना, पढ़ना, और उसके बाद व्लॉग्स बनाना आप लोगों के लिए रेगुलर, तो ये कोई मेरे हिसाब से छोटी बात तो नहीं है। तो डेट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सायोनारा। अगले व्लॉग में मिलते हैं। और ये जो मैंने बातें बोली हैं फर्स्ट ईयर के लिए और बाकी सारे ईयर्स के लिए भी प्लीज़ ध्यान रखना। बाय बाय।